हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के दिन का कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो आज हमने आपको टेलीग्राम पे तो अपडेट किया ही था कि 25,720 के नीचे अगर एक बार निफ्टी ब्रेक करेगा तो आपको थोड़ा एक फॉल देखने को मिल सकता है 620 तक के लेवल्स के लिए। 720 का ब्रेकडाउन जब हुआ तो हमें कहाँ तक के फॉल्स देखने को मिले आज के दिन में। आज के दिन हमें फॉल देखने को मिला 600 के आसपास का ही एग्जैक्टली मिला। 603 का लो है आज हमारा, उसी के आसपास में मिला। और ये भी आपको बता देता कि 820 अगर ब्रेक कर देगा तब आप लॉन्ग साइड में जा सकते हो, क्योंकि फिर तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा शॉर्ट करने का। तो अच्छा खासा आपको लेवल्स मिल जाते हैं टेलीग्राम पे। तो अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आपको हेल्प हो जाएगी लाइव मार्केट के वक्त में। एंड हाँ, आप सभी को हैप्पी लोहरी। जो भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी पंजाबीज़ हैं वो सेलिब्रेट करते ही हैं, तो आप सभी को हैप्पी लोहरी। एंड आई होप कि आपका ये जो साल है बहुत ही अच्छा जाए। बात करते हैं कल के दिन हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए, कभी भी ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है अगर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए। ठीक है, प्राइस एक्शन की मैं बात कर रही हूँ। लोअर लोज बन रहे तो एक हायर लो बने, ये भी एक क्राइटेरिया है। और जो इमीडिएट जो कोई एक स्विंग हाई हो वो ब्रेक हो जाए और उसके ऊपर एक नया हाई बने। तो कहीं ना कहीं दो कंडीशंस तो फुलफिल होते हुए दिख ही रहे हैं हमें। जैसे कि पहला है एक आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, है ना, ये वाला। इसको आप फॉलो अगर करोगे, क्योंकि हम मैक्सिमम टच पॉइंट मैटर करता है, तो मैक्सिमम टच पॉइंट ये वाले कैंडल्स में, ये वाले ट्रेंड लाइन में हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप फॉलो करते हो तो एक आप देख सकते हो कि हाँ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। प्लस ये एक स्विंग लो था, इसके ऊपर एक अनदर स्विंग लो बना है विच इज़ अ हायर लो। समहाउ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये अपने इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है कल के दिन, तो चांसेस कि यहाँ से रिकवरी आएगी वो बहुत हाई है, और रिकवरी आ सकती है इस लेवल तक। ठीक है, ये वाले रेंज तक हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कौन से लेवल्स बन के आ रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये लेवल आपका बन के आ रहा है 25,820 का, जो कि आज भी मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि 25,820 एक बार ब्रेक अगर हो जाएगा तो बुलिश व्यू आप रख सकते हो। 820 अगर कल के दिन, और कोई भी लेवल्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करने का मतलब है कि 15 मिनट पे क्लोज होना चाहिए। क्लोज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट पे ट्रेड करो। 5 मिनट पे बहुत सारे आपको फॉल्स सिग्नल्स मिल जाएंगे। तो 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग का वेट करिए ताकि आप सस्टेनेबली ट्रेड करो। इनफैक्ट स्टॉप लॉस भी आप 15 मिनट की क्लोजिंग पे लो। कभी कभी हो ही सकता है कि बहुत लंबा आपका स्टॉप लॉस हो जाए, लेकिन फॉल्स एग्जिट से बचाता है। कि आप बेफालतू में स्टॉप आउट हो गए, उससे बचाता है 15 मिनट। तो 15 मिनट आई थिंक इट वर्क्स फंटास्टिक। अगर आप उसको सस्टेनेबली 30 to 50 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हो तो वो काफ़ी है। 15 मिनट इज़ अ गुड टाइम फ्रेम टू ट्रेड ऑन। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऑप्शन बाइंग थोड़ा अच्छे से सीखना है, तो मेरा एक कोर्स है ऑप्शन बाइंग मेड इजी। इसको मैंने इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ऑप्शन बाइंग के ऊपर। ये कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे रखा हुआ है, कमेंट पे भी है। आप जाकर चाहो तो ये कोर्स परचेज़ करके आप कोर्स कर सकते हो। आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है, तो आप आज भी अगर परचेज़ करोगे तो ज़िंदगी भर आप कभी भी चाहो ये कोर्स कर सकते हो। एक्सेस आपके पास ही रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलता है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने बोला 820 अगर ब्रेक करता है तो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में? वी कैन एक्सपेक्ट 26,050। ठीक है, इसके पहले एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 950 के आसपास में। तो 820 के ऊपर आप यहाँ पर 30 to 50 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 25,945, 26,050। ठीक है, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये अपने इस इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये अब इम्पॉर्टेंट लो बन गया है विच इज़ 25,597। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 25,500 से लेके आप 480 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बार। और 480 के नीचे अगर निकलता है तो आप थोड़ा और फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो टिल 450, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट
395, ठीक है। ये आपके डाउन साइड लेवल है। एक अच्छी न्यूज़ आज मैंने देखी कि गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया है, 10 मिनट डिलीवरी के ऊपर बात उठाई। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में ये बात उठाई भी थी और अभी तो बहुत उनकी तरफ से थोड़ा इनिशिएटिव भी दिख रहा था। 25 दिसंबर 31 को इन सब गिग वर्कर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था, स्ट्राइक पर वो चले गए थे। अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं। आप सोचो कि किसी को 10 मिनट के अंदर पहुंचाना है कोई सामान, तो भले ही वो सुनने में लगे, मैं तो खुद कभी-कभी शॉक हो जाती थी कि कभी जब हम लोग फ्लिपकार्ट से कुछ फ्लिपकार्ट कभी ना इंस्टेंट आया था, तो इंस्टेंटली वो इतना जल्दी आ गया मेरे घर पे वो सामान। मैं खुद वंडर कर रही थी कि इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है कि कोई सामान मैंने ऑर्डर लगाया, उसने ये ऑर्डर पैक कर दिया, पैक करके वो फटाक से मतलब मेरे घर पे आ भी गया डिलीवर करने। तो आप सोचोगे कितना अनसेफ प्रैक्टिस है कि 10 मिनट डिलीवरी में, क्योंकि इनको वो टेंशन रहता है कि भाई 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी है, पैकिंग करना है, फिर डिलीवर करना है। तो ऑब्वियसली चांसेस, अभी मैं कुछ दिन पहले 30 दिसंबर की बात है, मैं कहीं मूवी देखने जा रही थी मैं एक, तो मैंने एकदम रास्ते पे देखा कि एक ज़ेप्टो वर्कर बाइक चला रहा था, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो एकदम स्किड खा गया उसका बाइक। क्यों बस गलती यही थी कि अब उसको 10 मिनट में डिलीवरी करनी, थोड़ा-सा स्पीड में चला रहा था। तो वो चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, तो एक तरीके से अच्छा ही है। अभी क्या है कि ब्लिंकिट ने ये ड्रॉप कर दिया है 10 मिनट डिलीवरी वाली ब्रांडिंग। अब वो कहीं पर भी ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि वो 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे। बोस्ट करने वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर 10 मिनट में कुछ डिलीवरी की एक्चुअली जो ज़रूरत है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो है प्रिंट आउट। अगर आपको इमरजेंसी में कुछ प्रिंट आउट करवाना है, वो आपको ब्लिंकिट के थ्रू जो 10 मिनट में मिल जाता है, वो बहुत काम की चीज़ें हैं। और साथ में आपका ये अगर एम्बुलेंस हो जाए, मेडिकल सर्विसेज 10 मिनट मिले, तो वो सही काम की चीज़ें हैं। बाकी ये ग्रोसरी हो गया, खाना-पीना हो गया, मुझे लगता है कि ये 10 मिनट की जगह 30 मिनट्स भी लग जाए, 30 मिनट भी लग जाए, तो कोई बड़ी बात है नहीं। फिर भी ये 10 मिनट के चक्कर में ऐसे ही हम लोग बहुत आलसी बन चुके हैं, जिस वजह से हम लोग ऑलरेडी ज़ोमैटो, स्विगी को बहुत हाई डबल पे करते हैं एक तरीके से। जब आप कोई खाना खरीदने जाते हो खाने के लिए, तो वहाँ आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन यही अगर आप ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हो तो आपको महँगा पड़ता है वही सेम खाना, क्योंकि हम आलसी हो चुके हैं, हमें घर में बैठे-बैठे हर चीज़ चाहिए। अब 10 मिनट में कोई चीज़ आने के जो मज़ा आ रहा था लोगों को, तो वो चीज़ ये भी बोस्ट कर रहे थे कि हम 10 मिनट में प्रोवाइड करते हैं सारी सर्विसेज़। तो जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है वो होना चाहिए, बाकी ग्रोसरी हो गया, थोड़ा बहुत जो चीज़ आधे पौने घंटे में भी मिल जाए, वो भी काफ़ी है। 10 मिनट, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन ऑफ ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो भी ये चीज़ फॉलो करेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक ये आगे सक्सेसफुल होता है। बट कुडोज़ टू राघव चड्ढा फॉर ब्रिंगिंग इट आउट। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब वो अच्छे टॉपिक्स तो उठाते हैं, नो डाउट। बाकी आपका क्या राय है, ज़रूर से कमेंट करके बताना मुझे। अच्छा, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में हम 59,800 आपका ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये 800 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे 60,020 से लेके 60,110 ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये ब्रेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 59,780 एटलीस्ट इसके ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। वहीं इमीडिएट स्विंग लो है आपका 59,300, ठीक है। बेटर रहेगा इसके बाहर ही आप ट्रेड प्लान करो। भले ही बहुत लंबा लग रहा है ये रेंज, लेकिन इस रेंज पे ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे आप। वैसे भी ऑप्शन बायर हो, जो मोस्टली लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ऑप्शन बायर को वैसे भी बहुत सावधानी से ट्रेड करनी चाहिए। रोज़ आपको ट्रेड मिलेंगे वो ज़रूरी भी नहीं है। 59,307 के नीचे आप 147, 59,020, 58,940, 58,860 ये लेवल्स देख सकते हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट इस लेवल तक आएगा। तो 80 to 100 पॉइंट करके आप ट्रेल कर सकते हो, यहाँ तक आने के चांसेस है, विच इज़ 58,950 तक आने के इसके बहुत हाई चांसेस है, अगर ये 59,307 को ब्रेक कर देता है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे। अच्छा, अभी सेंसेक्स में क्या, व्हाट अबाउट इट? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेंसेक्स में भी एक हायर लो बना है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, विच इज़ अनदर पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये भी एक ट्रेंड लाइन, सॉरी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ नहीं है अभी तक, ट्रेंड लाइन पर ही है। तो अगर ये ब्रेकआउट कर देता है देन इट विल बी पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे सिंपल आज का ही हाई फिर 83,730 का निकल रहा है, आप थोड़ा सा और इसके ऊपर में जाओ,
क्योंकि इट विल बी अ रिस्क की मूव, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार सेलिंग आई है इस एरिया से, इसको पार करना पड़ेगा। 80 अभी इमीडिएटली अगर आप देखोगे सेंसेक्स में तो ये रेजिस्टेंस है, 83,960 रेजिस्टेंस है। तो क्या किया जा सकता है, अगर ये इमीडिएट अपने आज के हाई को ब्रेक करता है, आज का हाई नहीं है, मतलब आज का इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक करता है विच इज़ 83,725, तो आप एटलीस्ट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत बड़े मूव नहीं, पर 83,950 960 एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ 200 पॉइंट्स मोर देन इनफ। ठीक है, मेजर जो मूव है ना वो इस रेंज के ऊपर ही आएगा। ये अगर एक बार ब्रेक कर दिया इसने तो यहाँ से रिवर्सल बहुत हाईली पॉसिबल है। 83,970 के ऊपर अगर निकल गया तो आप 84,240 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट को। तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलना है। 83,725 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 950 960 तक की पॉसिबिलिटी, 900 to 950 तक की पॉसिबिलिटी रहेगी, ये रेंज तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आइडियली अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेने चाहिए। उसके बाद आपको वेट एंड वॉच करना है कि इसके ऊपर निकल रहा है क्या। अगर इस रेंज के ऊपर निकल जाता है, 83,965 के ऊपर निकलता है, तो 84,240 इज़ पॉसिबल। मेजर स्विंग लो इज़ दिस 83,267। अगर ये ब्रेक हुआ तो बहुत हाईली पॉसिबल है कि 82,950 एंड 82,860 ये लेवल तक सेंसेक्स वापस आ जाएगा। तो 83,267 के नीचे आप प्लान कर सकते हो, नेगेटिव व्यू रख सकते हो। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी में बहुत ही क्लियरली हमें दिख रहा है कि दिस इज़ अ मेजर स्विंग हाई। ओके, एक रेजिस्टेंस है, ये आपका निकल के आ रहा है 27,645 के लेवल्स। तो 645 को अगर ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रख सकते हो। कहाँ तक की पॉसिबिलिटी रहेगी, 27,645 के ऊपर 720 तक की पॉसिबिलिटी है। 720 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप थोड़ा मोड़ा और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो टिल 780 तक। वहीं अगर ये वापस से गिरता है और गिर के इस वाले स्विंग लो को ब्रेक करता है, ठीक है, 27,464, मैं फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़े बड़े लेवल्स इसलिए दे रही हूँ, बड़े रेंज के बाहर ही ट्रेड करिए, क्योंकि अभी हम बहुत रिस्की जोन में हैं। इस जोन में अगर आप ट्रेड करोगे एज एन ऑप्शन बायर तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके फेवर में भी मार्केट चला जाए, तो आपको प्रीमियम गेन्स नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए अभी अवॉइड करिए ये सब रेंज में। 27,464 अगर ब्रेक हो जाता तब आपको पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छा आपको मूव मिल सकता है 27,335 304 एंड 250 तक के लेवल्स के लिए। लेट्स गो टू मिड कैप। मिड कैप में क्या करना है, मिड कैप में आपका ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है 13,665। अगर ये 665 को ब्रेक करता है तो 720 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 770 तक के लेवल्स 665 के ऊपर। वहीं अगर ये ब्रेक करता है 530 के लेवल्स को, ठीक है, ये एक आपका मेजर स्विंग लो है, अगर 530 को ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 492 420 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। टिल दैट टाइम यू नीड टू अवॉइड ट्रेडिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 13,615 एंड 13,530। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, ये थे आपके सारे लेवल्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपने अपने चार्ट्स पर इनको प्लॉट कर दिया है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, आप टेलीग्राम पे जोड़ सकते हो। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, फायर्स अच्छा ब्रोकर है, इंट्राडे ट्रेड करना हो, डिलीवरी में ट्रेड करना हो, म्यूचुअल फंड हो, IPO हो, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।